अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर इज सेड टू बी फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने फर्दर रिड्यूस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक वो मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड ना हो। ये वर्कबुक पेज नंबर मैं 47 पे आपको करवा रही हूँ। अब आगे नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज नंबर 48 क्वेश्चन है, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को उनकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म में। मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन समझाती हूँ। लुक एट बोर्ड। अब ये क्वेश्चन है 15/20 फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमिनेटर क्या है 15, डिनोमिनेटर 20। अब हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इज इक्वल टू करके पहले क्वेश्चन को रीराइट करना है 15/20। लोएस्ट फॉर्म में क्या था, मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से हमने डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक वो मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, और टेबल में हमने 1 के अलावा डिवाइड करना है। अब 15/20 ये सबसे पहले दोनों को देखना है हमने, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से। ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, ऊपर वाला न्यूमिनेटर 15 है जबकि डिनोमिनेटर 20 हो रहा है, 15 नहीं हो रहा तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 3 पे हो रहा है, 3 पे 15 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 20 नहीं हो रहा। 4 पे 4 के टेबल में 20 डिनोमिनेटर यानी कि 20 आ रहा है, 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा। आगे नेक्स्ट है 5 का टेबल। 5 के टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है। तो हमने लोएस्ट फॉर्म में क्या करना था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम टेबल से करना है। अब 5 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम साइड पे लिख लेंगे ब्रैकेट में कि डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। हमने साइड पे लिख लिया है कि ताकि आपको याद रहे कि दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। हमने साइड पे लिख लिया कि डिवाइडेड बाय 5। 15 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है 3 ज़ा, यानी कि 5 3 ज़ा 15 होता है, और 20 को 5 से करो तो क्या आता है 5 4 ज़ा 20। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यानी कि कटिंग करके क्या आंसर आ रहा है 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। अब ये इज इक्वल टू जो कटिंग करके आया है 5 3 ज़ा 3 ऊपर लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर में कटिंग करके क्या आया 4, वो हमने नीचे लिख लिया 3/4। अब ये 1 के अलावा आपने देखना है कि 3/4 किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे नहीं, 2 पे तो 4 डिवाइड हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा। 3 पे 3 डिवाइड होता है, 4 नहीं होता। 4 के टेबल में 4 डिवाइड होता है, 3 नहीं आता। तो आपने लोएस्ट फॉर्म में क्या देखना था कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि आंसर है। अब वर्कबुक पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाती है। क्या क्वेश्चन था, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 है 9/36। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल टू लिखा है, उसके आगे क्वेश्चन को रीराइट करना है 9/36। लोएस्ट फॉर्म में क्या था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करना है। अब ये सेम टेबल पे किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं, 2 पे 36 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा। 4 पे भी 36 होता है, 9 डिवाइड नहीं होता। 5 पे भी नहीं हो रहा। 3 के टेबल में येस हो रहा है, 9 भी हो रहा है, 36 भी हो रहा है। लेकिन हमने लोएस्ट फॉर्म में ये करना है कि हमने बड़े टेबल पे देखना है ताकि जल्दी से उसका सॉल्व हो जाए। अब ये आगे देखें, ये डायरेक्ट ना 9 के टेबल पे भी आ रहा है, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो हम इसको क्या करना था कि साइड पे लिख लेंगे ताकि आपको पता चले कि हम दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बार बार बता रही हूँ कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करना है। ये 9 के टेबल पे हो रहा है, हम साइड पे लिख लेंगे कि डिवाइडेड बाय 9, ब्रैकेट में लिख लें कि हमने 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू करके जो कटिंग करके आंसर है वो आएगा 9 1 ज़ा 9, न्यूमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 4, 1/4। ये अब मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। हमने इसको 9 पे डिवाइड किया है। मैंने आपको कहा था कि ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, मैं आपको वो बोर्ड पे करके बताती हूँ।
ये क्वेश्चन देखिए 9/36। अब मैं आप इसको 3 पे भी करके बताती हूँ कि क्या है। पहले क्वेश्चन रीराइट, हमने साइड पे लिखा डिवाइडेड बाय के 3 की। अब हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। क्या आंसर आया? 3/12। अब ये मज़ीद आगे 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो हम दोबारा लिख लेंगे कि इसको हम दोबारा 3 के टेबल पे भी डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो क्या आंसर आ गया? 1/4। आपने ये देखा कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया, लेकिन ये कि 3 पे करने से हमें 2 टाइम्स उसको 2 स्टेप्स में करना पड़ा है। तो हमने 9 से बड़े टेबल पे इसलिए करेंगे कि ताकि एक ही स्टेप में जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन आपने ये देखना है कि बड़े टेबल पे करोगे ताकि गलती का चांस भी ना हो और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, 10/15 इज इक्वल टू, पहले क्या करना है क्वेश्चन को रीराइट 10/15। अब ये देखना है कि आपने बड़े टेबल पे देखना है कि दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो। 10/15 ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 5 पे हो रहे हैं, तो हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 5 के दोनों को हम 5 पे डिवाइड करें। कटिंग करके क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 3 ज़ा 15। तो इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 2/3। अब 2/3 यह मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। दोबारा बता रही हूँ कि 1 के अलावा हमने बाकी टेबल्स पे इसको डिवाइड करना है और तब तक करना है जब वो मज़ीद डिवाइड ना हो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 16/24 इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन रीराइट 16/24। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है आपने देखना है। ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है 16/24, और जबकि सबसे पहले 2 पे भी डिवाइड हो रहा है 16 और 24। 2 पे हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में आपको रूल्स बताया ना, इवन नंबर्स आ रहे हैं। ये 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 पे भी आ रहे हैं, 4 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है, फिर उसके बाद आता है 6 पे नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। यानी कि 2 पे, 4 पे और 8 के टेबल में। तो हमारे पास बड़ा टेबल कौन सा हुआ है? 8। तो हम इसलिए इसको 8 से डिवाइड करते हैं। साइड पे लिख लिया डिवाइडेड बाय 8। हमने डिवाइडेड बाय 8 लिखा है। 8 के टेबल में कैसे आएगा? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो हम इसलिए इसको साइड पे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 8। हमने बड़े टेबल से, मैंने आपको कहा था ना कि बड़े टेबल से डिवाइड करना है, तो हमने लिखा है डिवाइडेड बाय 8। क्या कटिंग करेंगे? 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। क्या आंसर आ गया? 2/3। तो ये अब 2/3, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते और या 4 पे डिवाइड करते, तो वो हमें उसको, मैंने जिस तरह पहले आपको बोर्ड पे समझाया, उसको हमें बार बार डिवाइड करना पड़ना था, सेम टेबल से बार बार डिवाइड करना पड़ना था और वो क्वेश्चन लंबा हो जाना था। इसलिए हम इसको बड़े टेबल से डिवाइड करेंगे कि ताकि ये आंसर हमारा सही आए। हम छोटे टेबल से भी डिवाइड करें, बड़े से भी करें, आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा, आंसर हमारा रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन ये है कि बड़े टेबल से करने से आपका क्वेश्चन जिस तरह जल्दी है, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर हम 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, तो वो हमें बार बार उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा, उस तरह आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 9/24। सबसे पहले क्वेश्चन रीराइट 9/24। अब ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है? 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम साइड पे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, ये वाला क्वेश्चन हमारे 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, हमने 3 पे डिवाइड कैसे हो रहा है? 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। 9 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, 9 के टेबल पे न्यूमिनेटर तो आ रहा है 9 1 ज़ा 9, लेकिन 9 के टेबल में 24 तो आता ही नहीं है। 9 3 ज़ा 27 होता है, तो इसलिए हम इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। साइड पे हमने लिख लिया कि हम इसको 3 के टेबल पे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। और क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ गया? 3/8। ये मज़ीद किसी पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/12। क्वेश्चन को रीराइट किया। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है? हमने डिवाइडेड बाय, ये भी 6 और 12 2 के टेबल में भी हो रहा है,
3 के टेबल में भी हो रहा है, लेकिन बड़ा टेबल ये डायरेक्ट 6 पे हो रहा है, तो हम लिख लेंगे 6 पे क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। साइड पे लिख लिया 1/2, ये मज़ीद नहीं हो रही तो ये 1/2 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 16/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन रीड राइट 16/8। ये किस पे डिवाइड हो रहा है, ये 16 और 8 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, फिर ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट बड़ा टेबल क्या आ रहा है 8 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम बड़े टेबल पे करेंगे, छोटे पे हमें उसको बार बार करना पड़ेगा। तो हम साइड पे लिखेंगे कि डिवाइडेड बाय 8, कि हम दोनों को 8 पे डिवाइड कर रहे हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। क्या आंसर आया 2/1। और ये आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो ये होल नंबर हम लिखते हैं, ये 2 के इक्वल होगा। जब भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम ऊपर होल नंबर इसका लिखते हैं 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 15/20 इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन रीड राइट 15/20। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 5 पे, क्योंकि हमने दोनों को सेम पे डिवाइड करना है ना। आपने इतना याद रखना है, दोनों को सेम टेबल पे डिवाइड करना है और बड़े टेबल से डिवाइड करना है। 5 से होगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। क्या आंसर आ गया 3/4। ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से लेके 11 तक, पेज नंबर 48 पे। ये आप लोगों ने खुद कंप्लीट करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।